जय जय राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। एकादश स्कंद और अभी पाठ होगा 28वां अध्याय और प्रसंग है परमार्थ निरूपण। जो पीछे भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को उपदेश किया, प्रसंग था क्रिया योग। क्रिया योग के फल का वर्णन किया। वही कर्म कांड में जो फल का वर्णन होता है वैसे ही फल का वर्णन किया। और जो ये भी बताया कि जो निष्काम भाव से मेरी पूजा करता है उससे मेरा भक्ति योग प्राप्त हो जाता है। और उस निरपेक्ष भक्ति योग के द्वारा वह स्वयं मुझे प्राप्त कर लेता है। इसमें जो समझना है हमको, जो भक्ति ज्ञान और वैराग्य का जो प्रसंग महात्म में हम लोगों ने सब सुना पढ़ा, तो भक्ति महारानी प्रसन्न कैसे होंगी। इसको लेकर के ही सारी भागवत चल रही है। तो अगर उसका भक्ति का पुत्र है वैराग्य, सकामता नहीं निष्कामता। वैराग्य होगा तो निष्कामता होगी, लेकिन फल के लोभ में नहीं फंसना चाहिए। कदापि नहीं फंसना चाहिए। फल भोगने के लिए इसी दुख रूप संसार में आना पड़ेगा और कहीं जन्म भी लेना पड़ेगा। किसी के गर्भ में भी 9 मास तो बिताने पड़ेंगे। और फिर जो गर्भ में स्थिति और जो बालक 2-3 साल तक कोई होश नहीं रहता, उसकी पीड़ा बता भी नहीं सकता क्या हो रहा है। जैसे ही उसको थोड़ी समझ आती है तो उसको स्कूल में डाल देते हैं। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसको कुछ पता नहीं। 5 साल के बाद बच्चे को समझ में आती है कोई बात, दर्द कहाँ हो रहा है, क्या परेशानी है। पहले तो वो तोता पड़ा होता है सिर्फ। मैं नहीं कह, शास्त्र ये कह रहा है। जो माँ बाप पढ़ा देते हैं बात बात में वही वो सीख जाता है।
वैसा ही व्यवहार करता है, लगता है कि बुद्धि बड़ी है इसकी। फिर पढ़ाई जो हम लोग जो पढ़ाई कराते हैं, आप जानते ही हैं वो कैसी पढ़ाई है, उसका परिणाम क्या निकलता है। और कितना कष्ट होता है बच्चे को भी और माँ-बाप को भी। और फिर ये पढ़ाई तो कोई सुख देने वाली नहीं है, कोई विचार खोलने वाली नहीं है। जो पहले पढ़ाया जाता था, जब मैंने शास्त्री करने का प्रयास किया अपने गुरु स्थान पे, तो सिर्फ 2 ही शास्त्री की 4 क्लास होती हैं, मैंने 2 ही क्लास पढ़ी थी। तो मुझे लगा कि पढ़ाई तो ये है, ये पढ़ाई नहीं है जो ये हम पढ़ रहे हैं, तो किसी तरह भी हृदय को अच्छी नहीं लगती, केवल नंबर चाहिए, याद करना है नंबर चाहिए, ना बस इतना। पढ़ाई ये सुखद नहीं है। वो अगर वो शास्त्रीय पढ़ाई जो है, उसको पढ़ें तो आनंद हो जाता है। एक से एक गुण सीखता है वहाँ पे जीने के, इस तरह से वो पढ़ाई। तो फिर पढ़ लिया, तो फिर कुछ काम करना। कोई आसान कोई भी नहीं है, उस बच्चे के लिए आसान कुछ भी नहीं होता। काम करना, काम कर काम मिल गया तो शादी करनी, इधर से निकला तो उधर फँस गया। शादी करनी है तो अब फिर अपने आप को भूल जाओ, अब बीवी बच्चों में पड़ जाओ। फिर उसके बाद तो आप सब जानते ही हैं, मुझे ज़्यादा विस्तार नहीं करना है। तो ये कौन-सा सुख है जी बताइए? इसमें कौन-सी उन्नति कर रहे हैं? इसमें किसका लाभ हो रहा है? शादी करनी पड़ी है और शादी के बाद उसको निभाना है, तो वहाँ भी सुख ढूँढ रहे हैं, कोई ना किसी ना किसी तरीके से सुख आ जाए। तो कुछ विस्तार करें जैसे लोगों ने किया, धन है, बड़ा घर है, ये सब कुछ है, तो वो उसमें लग जाते हैं, क्योंकि सुख ढूँढ रहे हैं। सुख ढूँढना कोई गलत बात नहीं है। सुख ढूँढना ही जीव का कर्तव्य है। तो वो सुख क्या है? ढूँढ रहे होते हैं सुख, पर हमेशा ही उनके हाथ दुख ही लगता है। ये सबको अनुभूति होगी इस बात की। किसी के हाथ सुख नहीं लग रहा, हमेशा ही उनके हाथ दुख ही लगता, परिणाम दुख है उसका। इसलिए वो गुरु जी बताते थे, और भागवत जी में भी ये लिखा है, अनंत काल से जीव सुख के पीछे दौड़ रहा है, और सुख आया नहीं और दुख गया नहीं। क्योंकि दुख है तो इसलिए सुख ढूंढ रहा है। पर हमें शास्त्र क्या समझा रहा है? तुम जिसको ढूंढ रहे हो वो तुम ही हो, सुख स्वरूप तुम ही हो, चेतन अमल सहज सुख राशि। पर तुम ढूंढ बाहर रहे हो, बाहर है ही नहीं। वो तो एक स्वप्न है, एक जादूगर के समान बना हुआ प्रपंच जो इंद्रियों से समझ आता है। इंद्रियां ही एक इल्यूजन है, बुद्धि माया है, और बुद्धि से ही विचार करते हैं। तो सुख ढूंढ रहे हैं इंद्रियों में, बाहर विषयों में,
वहां कुछ भी नहीं है और किसी को सुखाया नहीं, किसी की तृप्ति नहीं हुई। तो ये शास्त्र यही कह रहा है। तो फिर यहां तो प्रसंग चल रहा है भक्ति ज्ञान वैराग्य। इसका अर्थ भक्ति सुख है, ज्ञान सुख है, वैराग्य सुख है। और हम चल पड़े हैं उल्टी दिशा को, सुख ढूंढ रहे हैं विषयों में। मुझे कुछ ऐसा ही समझ आ रहा है। तो निष्कामता चाहिए हमें। हमारा मार्ग क्या है? निष्कामता, कामना नहीं। निष्कामता क्या है? परमात्मा की आज्ञा। वही शरीर के भीतर वही शक्ति दे रहा है और इन शरीर में देवी देवता, असुर, राक्षस, पितर, भूत प्रेत पिशाच सब हैं। जो भी, क्योंकि आपने सुना ही है ब्रह्मांडे सोई पिंडे, सब है तुम्हारे भीतर। पर तुम किसको जगाते हो, ये तुम्हारे पे निर्भर है। जैसा आचरण करेंगे वैसा ही वो प्रकट होने लग जाएंगे, क्योंकि वो उनका भी आचरण वैसा है। तुम्हारे भीतर भी है, बाहर भी है। तो हम उनको ही आकर्षित कर लेते हैं। ये हमारे आचरण पे निर्भर है। और भक्ति वाला आचरण करेंगे तो हमारा आत्म तत्व ही प्रकट होता है। बड़ी सरल बात है। तो हम सब सुख ही ढूंढ रहे हैं। विषयों में बुद्धि पजल हो जाती है। ये 5 ज्ञान इंद्रियों के जो विषय हैं, उनमें बुद्धि पजल हो जाती है और फिर दुखी होती है। फिर ज्ञान और वैराग्य से बुद्धि प्रसन्न हो जाती है। ज्ञान और वैराग्य से बुद्धि प्रसन्न हो जाती है। अब देखिए ना, जब हम वाल्मीकि रामायण पढ़ रहे थे, एक प्रसंग आपको सुनाया था। बुद्धि और आत्मा का मिलन करना है। बुद्धि आत्मा को चाहती है। तो बुद्धि क्या है? वहां सीता जी, वो किसके चंगुल में है? विषयों के चंगुल में। रावण क्या है? विषय रूप है। दशानन विषय रूप है और सीता जी उसके वश वश में है। और बुद्धि भक्ति करती है राम की, तभी संत रूप हनुमान जी भी आ जाते हैं और राम भी आ जाते हैं, जब वो भक्ति करती है।
और सीता जी ही बात मान लेती रावण की, क्या करना है, कलेश खत्म हो जाएगा। रावण की बात मान लेती तो क्या होता। राम जी आएंगे क्या, हनुमान जी आएंगे क्या, संभव ही नहीं है। तो जब बुद्धि राम को प्राप्त हो जाएगी तभी वो शांत हो पाएगी, तभी वो सुख पाएगी। काम इतना सही है, पर रावण के चुंगल से बाहर निकलना। इसलिए वैदिक आज्ञा में मार्ग बताया गया। वो सकामता का भी इन्होंने बोल दिया है कि सकाम करोगे तो राजा ही बन जाओगे, और दूसरा निष्काम करोगे, परमात्मा की आज्ञा मान के करोगे कि मेरी वस्तु तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे सब भगवान की है, तो उसके प्यारे जो हैं उनकी सेवा में लगा दो, तो मेरे परमात्मा खुश हो, प्रसन्न हो, उनके भीतर रहते हैं। और विषय रूपी रावण को ही पालते पोसते रहे तो, और फिर वही परिणाम में फिर संसार जिनको दिया उन्हीं से मिलेगा। तो निष्कामता की बात जो है, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, ये हम सबका लक्ष्य है। भक्ति अपने आप में एक प्राप्ति है परमात्मा की। भक्ति का अर्थ जो स्मृति में रहता है, जीव तो वही होता है जहां स्मृति में जो वस्तु रहती है वही उसके पास रहती है। सोए हुए व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं रहता, क्योंकि स्मृति में कुछ नहीं। तो कल वाली जो ये क्रिया योग की जो बात भगवान सुना रहे थे, उसमें जो मुझे कुछ समझ आ रहा था, ये आप सब लोगों के साथ उसको बांटा है। अब आज का पाठ है 28वां अध्याय, परमार्थ निरूपण। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, यद्यपि व्यवहार में पुरुष और प्रकृति, दृष्टा और दृश्य के भेद से दो प्रकार का जगत जान पड़ता है। व्यवहार में पुरुष और प्रकृति अर्थात दृष्टा कौन है, पुरुष, और दृश्य कौन है, जगत।
प्रकृति। तथापि परमार्थ दृष्टि से देखने पर ये सब एक अधिष्ठान स्वरूप ही है। एक अधिष्ठान स्वरूप ही है परमार्थ दृष्टि में, क्योंकि ये प्रकृति किसकी है? भगवान की, भगवान की शक्ति है। इसलिए किसी के शांत, घोर और मूढ़ स्वभाव तथा उनके अनुसार कर्मों की ना स्तुति करनी चाहिए और ना निंदा। इसलिए किसी के शांत, घोर और मूढ़ स्वभाव तथा उसके अनुसार कर्मों की ना स्तुति करनी चाहिए और ना निंदा, क्योंकि प्रकृति के कारण ही सत्व रजतम है। तो कारण कौन हुआ उसके गुण दोष का? प्रकृति। और प्रकृति की भी आप निंदा नहीं कर सकते, क्योंकि वो भगवान की है। और आत्मा की निंदा कैसे हो सकती? तो जो हम दूसरे की निंदा करते हैं वो एक मूढ़ता है हमारी, क्योंकि ज्ञान नहीं है यथार्थ वस्तु का। इसलिए गुण दोष की दृष्टि दूसरों के प्रति रहती है, आत्म दृष्टि नहीं रहती। इसलिए किसी के शांत और घोर, मुंह और मूढ़ स्वभाव तथा उनके अनुसार कर्मों की ना स्तुति करनी चाहिए और ना निंदा। सर्वदा अद्वैत दृष्टि रखनी चाहिए। सर्वदा अद्वैत दृष्टि रखनी चाहिए। जो पुरुष दूसरों के स्वभाव और उनके कर्मों की प्रशंसा अथवा निंदा करते हैं, वे शीघ्र ही अपने यथार्थ परमार्थ साधन से च्युत हो जाते हैं। साधन से च्युत हो जाते हैं। एक मिनट, मुझे सभी श्रोताओं की तरफ ध्यान गया। जरा मैं देखूं कौन कौन पहुंचा है। हम्म। कम ही लोग आए। ठीक है। जय जय सीताराम। हुई जो राम रचि राखा। निंदा ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। किसी का गुण दोष नहीं बोलना चाहिए, कदापि नहीं। मूढ़ लोग कुछ भी करें, जब मूढ़ ही है उसको न तो करना ही है निंदा स्तुति। घोर मूढ़ और एक शांत, शांत करेंगे ही नहीं। घोर और मूढ़ तो निंदा कर देंगे। ना वो निंदा करते ना प्रशंसा करते, क्योंकि उस व्यक्ति के ये गुण ही नहीं है।
इसलिए गीता जी में कहा ब्राह्मण, गौ, हाथी, चांडाल, कुत्ता इत्यादि में ब्राह्मण भी जो एक को देखता है, इन सब में एक को देखता है, वास्तव में वही देखता है, सही दृष्टि वही है। हमारी समस्या ये है कि हम बोले बिना रह नहीं सकते और वही चीजें प्रकृति हमारे ऊपर लागू कर देती है। जो हम दूसरों की निंदा करते हैं, कल ही वैसे हम हो जाते हैं। तो ज्ञान दृष्टि से डर के नहीं कि कल हम ऐसे हो जाएंगे, डर के नहीं, ज्ञान दृष्टि से समझ करके, आत्म बुद्धि से, ज्ञान दृष्टि से बात को समझ करके नहीं करनी चाहिए। ना स्तुति करनी चाहिए किसी की, ना निंदा करनी चाहिए। क्योंकि जो जीव जैसा होता है वैसा तो तुम कुछ कह ही नहीं रहे हो। तुम्हें अच्छी तरह उसने बात कर ली और तुम उसकी प्रशंसा करने लगे और दूसरे को अपनी बातों से मोहित करने लगे। गुण और दोष में खुद फंसे हो और दूसरे के गुणगान करे जा रहे हो। इसलिए भगवान कहते हैं साधन से च्युत हो जाते हैं। वो अपने जो साधन है, परमात्मा की आज्ञा पालन कर रहे हैं जो, उससे च्युत होना मैंने गिर जाना। और सिर्फ लगा दिया जाए आगे तो अच्युत मैंने कौन है, भगवान का ही नाम है अच्युत, जो कभी नहीं गिरते क्योंकि वो परमात्मा तो ज्ञान है, स्वरूप है। इसलिए च्युत शब्द है, साधन से च्युत हो जाते, क्योंकि साधन तो द्वैत के अभिनिवेश का अर्थात उसके प्रति सत्यत्व बुद्धि का निषेध करता है। द्वैत के अभिनिवेश माने द्वैत है ही नहीं है। साधन जो माने ज्ञान, उसका निषेध करता है कि सच नहीं, सत्यत्व बुद्धि जो तुम बना रहे हो द्वैत में, यही ठीक नहीं है। तो फिर गुण दोष किसका वर्णन कर रहे हो? और प्रशंसा तथा निंदा उसकी सत्यता के भ्रम को और भी दृढ़ करती है। प्रशंसा तथा निंदा उसकी सत्यता के भ्रम को और भी दृढ़ करती है। बात समझने वाली है। मनोयोग से सुनिए, अच्छा लगेगा। प्रशंसा और निंदा द्वैत में ही हो सकती है ना। और फिर क्या द्वैत, द्वैत की, द्वैत का जो भ्रम है यहां पे, द्वैत है ही नहीं। द्वैत का जो भ्रम है कि दो वस्तुएं हैं संसार में, द्वैत का अर्थ ये है। द्वैत तो है ही नहीं, एक ही है। कौन है? वही ब्रह्म तत्व है और कोई नहीं है। बस इतनी बात समझ आ जाए तो फिर बात ही क्या। इतनी बात समझ में आ जाए तो बात ही क्या।
इसी बात को समझने के लिए ही हम जो चर्चा कर रहे हैं आपस में, और जो लोग साधन भी कर रहे हैं, वो इसी के लिए कर रहे हैं। भले उनको पता हो ना हो कि साधन किस लिए कर रहे हैं, पर हो तो इसीलिए रहा है कि अपना आत्म स्वरूप जानने का अर्थ क्या है? कि तो आत्मा कहाँ नहीं है? जिसकी निंदा कर रहे हो, तुम उसमें नहीं हो क्या? जो प्रकृति तुम में है, वो ही उसी में है। जो आत्म तत्व तुम में है, वो भी उसी में है। तो निंदा किसकी कर रहे हो? तो हमने जो ये बात तो समझी नहीं, उसको तो बना दिया हमने निकृष्ट और स्वयं श्रेष्ठ हो गए। यही अहंकार जो है, अज्ञान है, हमें जन्म मरण के चक्कर में अपने कर्मों को भोगने के लिए डाल देता। अज्ञान हमारा ही, क्योंकि हमारी बुद्धि माया है। बुद्धि कृष्ण नहीं हुई, ज्ञान रूपी बुद्धि सारथी नहीं हुई मेरा। अज्ञान रूपी बुद्धि ही मुझे चला रही है। उसके प्रति सतत्व बुद्धि का निषेध करता है, जो साधन द्वैत के अभिनिवेश का, कि द्वैत दो चीजें है ही नहीं जगत में। और प्रशंसा तथा निंदा उसकी सत्यता के भ्रम को और भी दृढ़ करती है। किसके? द्वैत के भ्रम को और दृढ़ करती है, माने तुम्हारे अज्ञान को ही पक्का कर रही है। जब वे निद्रित हो जाता है, राम राम, जब जब वे निद्रित हो जाता, राम राम, जब वे, नहीं गलत, ऊपर है तो बीच से पढ़ना शुरू कर दिया। श्लोक नंबर 3 पढ़ना चाहता हूं। उद्धव जी, सभी इंद्रियां राजस अहंकार के कार्य हैं। सभी इंद्रियां राजस अहंकार के कार्य हैं। जब वे निद्रित हो जाती हैं, तब शरीर का अभिमानी जीव चेतना शून्य हो जाता है। इंद्रियां जब सो जाती हैं, तब शरीर का अभिमानी जीव, कि मैं शरीर हूं, चेतना शून्य हो जाता है। अर्थात उसे बाहरी शरीर की स्मृति नहीं रहती। उस समय यदि मन बचा रहा, तब तो वह सपने के झूठे दृश्यों में भटकने लगता। मन नहीं सोया, मन जाग गया, अपनी कल्पनाएं करने लग गया, और क्या बन गए? सपने। मन की जो इच्छाएं वैसे वैसे वो स्वप्न में कर लेता है। वह सपने के झूठे दृश्यों में भटकने लगता है, और वह भी लीन हो गया दृश्य, राम राम। उस समय यदि मन बचा रहा, सोते हुए, अर्थात जागता रहा, तब तो वह सपने के झूठे दृश्यों में भटकने लगता है।
और वह भी लीन हो गया, तब तो जीव मृत्यु के समान गाढ़ निद्रा सुषुप्ति में लीन हो जाता है। ये है गहरी नींद। और यदि स्वप्न आ रहा है तो गहरी नींद होती नहीं है। वैसे ही जब जीव अपने अद्वितीय आत्म स्वरूप को भूलकर नाना वस्तुओं का दर्शन करने लगता है, तब वह स्वप्न के समान झूठे दृश्यों में फंस जाता है। फिर से, वैसे ही जब जीव अपने अद्वितीय आत्म स्वरूप को भूलकर नाना वस्तुओं का दर्शन करने लगता है। दर्शन क्या है यहाँ? पांचों ज्ञान इंद्रियों के सुख ही ले रहा है। तब वह स्वप्न के समान झूठे दृश्यों में फंस जाता है, अथवा मृत्यु के समान अज्ञान में लीन हो जाता है। अज्ञान क्या है? मृत्यु ही है। यहीं तक पाठ करते हैं। क्योंकि ये पाठ आपको सवेरे थोड़ा सा 3 श्लोक से फिर से सुनाएंगे। पाठ बहुत अच्छा है। हृदय स्पर्शी पाठ है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय सीताराम। राधे श्याम।